प्रतापगढ़ में प्रशासनिक कलह सड़क पर आ गई। डीएम के खिलाफ एसडीएम धरने पर बैठे। एसडीएम विनीत उपाध्याय डीएम आवास में धरने पर बैठे। एसडीएम विनीत उपाध्याय के डीएम पर गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। एसडीएम सदर, एडीएम वित्त और डीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप। भ्रष्टाचार की जांच नहीं करवा रहे डीएम रूपेश कुमार। सभी फाइलों को दबाकर बैठे हैं रूपेश कुमार। और ये किसी और का आरोप नहीं है बल्कि डीएम के सबऑर्डिनेट एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का ये आरोप अपने डीएम साहब पर। मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से हालांकि यहां रोका गया था। जिले में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट हैं एसडीएम विनीत उपाध्याय। एसडीएम के आरोपों से प्रशासनिक व्यवस्था अब सवालों के घेरे में है। तो अपने आप में यह ताज्जुब भरी खबर। एसडीएम साहब ने मोर्चा खोला तो किसके खिलाफ? अपने ही डीएम के खिलाफ। और उन डीएम पर उन्होंने अच्छे खासे गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। तो डीएम के खिलाफ एसडीएम यहां धरने पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि दरअसल जो उन्होंने आरोप लगाए उनकी जांच होनी चाहिए, यानी कि डीएम साहब की जांच होनी चाहिए। और एसडीएम विनीत उपाध्याय हैं जो घर के बाहर उनके धरने पर बैठ गए हैं। एडीएम पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। देवानंद शुक्ला हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवानंद, ये बताइए कि सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नया है। एसडीएम साहब डीएम घर के बाहर बैठ गए हैं और मांग कर रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। क्या मामले, क्या गंभीर आरोप डीएम साहब पर? बहुत ही गंभीर आरोप है, बहुत ही बड़ी खबर है। एक एसडीएम अगर डीएम आवास में डीएम और एडीएम और एसडीएम सदर के खिलाफ धरना पर बैठ जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एसडीएम जो अतिरिक्त मजिस्ट्रेट हैं, जो धरने बैठे हुए हैं, विनीत उपाध्याय, काफी अच्छे अधिकारी, काफी ईमानदार अधिकारी और डायरेक्ट पीसीएस अधिकारी हैं, काफी अच्छे अधिकारी हैं। इनको प्रतापगढ़ में किसी भी तहसील का एसडीएम नहीं बनाया गया है, इनको अतिरिक्त में रखा गया है। इन्होंने भ्रष्टाचार की कई मांगों को लेकर के डीएम को ज्ञापन दिया था, डीएम से जांच कराने की मांग की थी। इनसे मेरी फोन पर लगातार बात हो रही है। डीएम आवास के अंदर जमीन पर बैठे हुए हैं धरने पर। इनका आरोप है कि डीएम ने किन्हीं बिंदुओं पर जांच नहीं कराई। डीएम सारी फाइलें दबा करके बैठे हैं और हम लोगों का ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रोटोकॉल है कि जो भी भ्रष्टाचार की मांगे हम लोग जांच कराने की करते हैं वो केवल डीएम के माध्यम से ही कर सकते हैं। देवानंद शुक्ला, ये बताएं कि एडीएम पर क्या गंभीर आरोप लगे हैं? एसडीएम सदर पर क्या गंभीर आरोप लगे हैं और क्यों मोर्चा खोलकर ये बैठ गए हैं? एसडीएम सदर पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। एसडीएम सदर प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता के रिश्तेदार भी माने जाते हैं। और एसडीएम सदर जब से कार्यभार लिए हैं, प्रमोटिव अधिकारी हैं एसडीएम सदर मोहनलाल गुप्ता, इनके ऊपर गंभीर आरोप ये है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। ये वही फाइल पास करते हैं जिस फाइल का पैसा इनके पास पहुंच जाता है और किसी भी मामले में ये न्याय नहीं करते हैं, चाहे वह एक मजिस्ट्रेट की हैसियत से कोर्ट में बैठते हों, चाहे एसडीएम के हैसियत से फील्ड में चलते हों। इनके ऊपर काफी गंभीर आरोप है। कोरोना काल में इनके ऊपर काफी बड़े गबन का आरोप लगा था, लेकिन किन्हीं बिंदुओं पर जिला प्रशासन ने जांच नहीं कराई, सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। वजह क्या है देवानंद शुक्ला? डीएम साहब जांच क्यों नहीं करवाना चाहते? ना नुक्कड़ क्यों हो रही है? यही तो अपने आप में बड़ा सवाल है। अब डीएम आवास पूरी तरीके से लाख है। 3 गेट डीएम आवास पे है, तीनों गेट अंदर से बंद हैं। बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अब इसमें इस बात का खुलासा सार्वजनिक तौर पर एसडीएम विनीत उपाध्याय आज किया है कि कई बार डीएम से भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग किए हैं, लेकिन डीएम सारी मांगों को ठंडे बस्ते में दबाकर बैठे हैं। अब इस बारे में डीएम साहब से बात की जाएगी, तब मामला दूसरे पक्ष का निकल कर सामने आएगा। क्या बात है, किस लिए जांच नहीं कराई? देवानंद शुक्ला, एसडीएम साहब अपनी कहां तक पहुंची है जांच की मांग को लेकर अगर धरने पर बैठ ही गए हैं तो क्या उनको किसी का और का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है? आम जनता का? जी, आम जनता का समर्थन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बिल्कुल उनको मिलेगा, लेकिन अभी तो वो डीएम आवास के अंदर हैं और लगातार उनसे बात की जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि आप डीएम आवास के बाहर आकर के पत्रकारों को अपना एक इंटरव्यू दे दीजिए। और लेकिन वो अभी आने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब आना होगा बाहर तो हम आप लोग को बताएंगे, अभी हम यहीं धरने पर बैठेंगे। अच्छा, ये भी देवानंद शुक्ला, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मोर्चा खोल दिया एसडीएम साहब ने, अपने ही एक कलीग एसडीएम और दूसरे एडीएम साहब, और डीएम के लिए भी वो कह रहे हैं कि जांच में कोताही वो बरत रहे हैं। इस तरीके से कोई गुंजाइश ऐसी भी नजर आती है कि
एसडीएम साहब ने जो रूल ऑफ ड्यूटी है उसका वायलेशन किया, ऐसे में डीएम साहब कहीं इन्हीं पर ना एक्शन ले लें? जी, आपने एकदम सही सवाल किया। एसडीएम जो अतिरिक्त एसडीएम धरने पर बैठे हैं, इनके ऊपर शासन और डीएम भी एक्शन ले सकते हैं। कहीं न कहीं ये प्रोटोकॉल का या जो डिसिप्लिन है इनके बीच में, इसका उल्लंघन निश्चित रूप से है। लेकिन अगर एक एसडीएम धरने पर बैठ जाए भ्रष्टाचार की मांग को लेकर के, तो अपने आप में यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, अच्छा, दोनों का कनेक्शन भी है, सदर जो एसडीएम है और इसके अलावा एडीएम जो है और डीएम जो है, इनका कोई आपसी कनेक्शन भी है, इनके कोई आपसी पर्सनल लिंक्स भी हैं? इनका आपसी कोई कनेक्शन तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब से कोरोना काल में शासन का बड़ा बजट आया है, प्रतापगढ़ में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में गया है, लेकिन प्रतापगढ़ में यहाँ कई बार आरोप लगा है कि लंच पैकेट नहीं दिया जा रहा है, राशन किट नहीं दी जा रही है, और जो 2800 का 800 का सामान है वो 12,000 में 15,000 में खरीदा गया है, चाहे वह पल्स ऑक्सीमीटर हो और चाहे वह थर्मल स्कैनिंग हो। इस प्रकार के गंभीर आरोप डीएम से लेकर के सीएमओ से लेकर के एडीएम से लेकर सदर एसडीएम तक सभी के ऊपर लगे हुए हैं। इन्हीं मांगों पर ये जांच कराना चाहते हैं। अच्छा देवानंद, आपसे जानना चाहेंगे, एसडीएम जिन्होंने की मोर्चा खोला है और जांच करने की मांग कर रहे हैं, उनको आप कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले सकते हैं क्या? जी, हम खुद उनसे समझना चाहेंगे। लेने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल कॉन्फ्रेंस कॉल में लेने की कोशिश कर रहा हूं। जी चलिए ठीक है, तो आप वो कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेते भी रहिए और हमें थोड़ा इस पूरे मामले का ब्यौरा भी देते रहिए। और हम ये जानना चाहेंगे, आपने कहा जिस तरीके से कोविड काल में जो परचेजिंग हुई है, शायद उनमें काफी कुछ घपला हुआ है। ये मामला ना सिर्फ यहां का है बल्कि प्रदेश भर से ऐसे मामले सामने आए हैं और इसकी योगी सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से कई जगह पर तफ्तीश करने की इजाजत भी दी थी। जी शबनम जी, ये मामला दरअसल आया है, एक एसडीएम साहब ने अपने एडीएम साहब और एसडीएम उनके ही एक कलीग है, उनके खिलाफ मोर्चा खोला है और डीएम साहब से मांग की है। और उनकी ये मांग पुरानी है कि भ्रष्टाचार चल रहा था, लेकिन डीएम साहब उन दोनों बड़े अधिकारियों पर चुप्पी साधे बैठे हैं। देखिए, अगर किसी अफसर के मातहत जो अधिकारी होते हैं उनको अपनी कोई मांग रखनी होती है, तो उसके लिए इस तरह धरना पे बैठने की जरूरत नहीं है। वो उन्हें अपने एप्लीकेशन को देना चाहिए कि हाँ, मैं इस मुद्दे पे आपसे न्याय चाहता हूँ, और वो न्याय उन्हें मिलेगा। धरने पे अगर अफसर भी बैठने लगे तो फिर एक तरीके से ये राजनीति का मुद्दा बन जाता है, और राजनीति से अफसरों को दूर रहना चाहिए। जी बिल्कुल दूर रहना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि नौबत ही क्यों आन पड़ी कि एसडीएम साहब को तमाम बार शिकायतें करने के बावजूद कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो उन्हें आखिरकार वही तरीका अपनाना पड़ता है। हो सकता है उन पर एक्शन हो जाए, लेकिन उनकी बात तो सुननी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे शबनम पांडे जी, मैं इसलिए सवाल ये पूछ रहा हूं, इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े मामले ऐसे हुए हैं जिनकी जानकारी डीएम साहब को थी, वहां के पुलिस के आला अधिकारियों को थी। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा, लेकिन वो चुप्पी साधे बैठे रहे और उसके बाद बड़े बड़े कांड हो गए। देखिए, अगर ये किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई मुद्दा है तो उस पर वो डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी अवगत करा सकते हैं। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और डीएम साहब अगर उनकी बात को सचमुच नहीं सुन रहे हैं, जैसा कि मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन अगर नहीं सुन रहे हैं तो ऊपर मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री तक वो जाएं। तमाम ऐसे लोग हैं। धरने पे अगर अफसर बैठने लगे तो फिर आम जनता कहाँ जाएगी? अच्छा, ये भी शबनम पांडे जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा जी। अच्छा शबनम पांडे जी, आप बने रहिए। विभा शुक्ला, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विभा जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत स्वागत है आपका R9 टीवी पर। ये मामला जो है जिसमें एसडीएम साहब मोर्चा खोलकर बैठे हैं, एक एसडीएम सदर और एडीएम पर, उन्होंने कहा कि वित्तीय भ्रष्टाचार खुलकर किए है और इसकी शिकायत वो बहुत पहले डीएम से कर चुके हैं, लेकिन डीएम की ओर से भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से जो है योगी सरकार में आपको इसी तरीके से मामले सामने आएंगे जिसमें अधिकारियों की ही नहीं बन रही है, ना प्रशासन से बन रही है। जहां तक कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, ये जो कानपुर इनकाउंटर का मामला विकास दुबे का आपने देखा होगा, इसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ही लिप्त था। अधिकारी ने ऊपर तक बात पहुंचाई थी और उसके बाद जो है। चलिए विभा शुक्ला, आप जरा रुकिए। देवानंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए और एसडीएम जिन्होंने मोर्चा खोला है अपने एडीएम
और डीएम के खिलाफ वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ से जुड़ गए हैं जी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ मैं। विनीत उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन से। जी उपाध्याय साहब, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। और एक सरकारी आला अधिकारी होकर आपने अपने ही आला अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ी ताज्जुब की बात है, अलग सी बात है, लेकिन आपके आरोप क्या कुछ हैं? हेलो जी उपाध्याय जी, मैं उचित फोरम पे रखता हूँ अपनी बात। अभी थोड़ी देर में बात करते हैं आपसे। जी थोड़ा सा बस आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, लोग भी जानना चाहेंगे। अगर आप मोर्चा खोलने को मजबूर हो गए, जरूर कोई ना कोई ये बड़ा मुद्दा रहा होगा, संजीदा मुद्दा रहा होगा, आप जरा शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ। नहीं, अभी मैं उचित फोरम पे रख रहा हूँ। कुछ समय बाद मैं इस चीज को। अच्छा, आपकी सुनवाई हो पा रही है? देखते हैं, अगर हो पाएगी तो हो जाएगी, अदरवाइज देखते हैं। अच्छा, नहीं होती तो आपका क्या अगला मूव रहेगा? अभी देखते हैं, पहले सुनवाई यहाँ पे होनी चाहिए ना। चलिए, आप अभी भी धरने पर बैठे हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे। हेलो जी, आप अभी भी धरने पर बैठे हैं? कैंप ऑफिस में बैठा हूँ, कैंप ऑफिस में बैठा हूँ। और आपको वक्त दिया है डीएम साहब ने? नहीं दिया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये डिपार्टमेंटल अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उससे जुड़े सचिव तक भी आपने बात पहुंचाई है? मैं अभी आपसे थोड़ी देर में वार्ता करता हूँ। मैं अभी कुछ चीजें देख रहे हैं। अच्छा, आपको गुंजाइश है कि आपकी बात सुनी जाएगी? देखिए, मुझे पूरा भरोसा है सिस्टम पे। मैं अभी देखता हूँ, बात करता हूँ। आपके समर्थन में भी कुछ लोग हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो अकेले ही आया हूँ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया विनीत उपाध्याय जी, आप हमारे साथ जुड़े। विभा शुक्ला, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई। विभा, आपने शायद एसडीएम साहब जिस तरीके से बात कर रहे थे हमारे साथ, आपने सुना होगा, उन्हें गुंजाइश भी कम है कि उनकी सुनवाई होगी। बिल्कुल, मैं कहूंगी कि एसडीएम साहब जिस तरीके से निराश होकर, उनकी आवाज में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निराशा दिख रही थी। आपको मैं बताना चाहूंगी कि योगी जी का जो सिस्टम है वो अंदरूनी पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। और जिस तरीके से आज इतनी बड़ी बात होगी कि एक सिस्टम में बैठा हुआ अधिकारी जो है सरकार के खिलाफ धरना खोल के बैठा है कि किस तरह बैठ गया है और मेरी बात सुनी। चलिए विभा शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया R9 टीवी से जुड़ने के लिए। शबनम पांडे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और देवानंद शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी का।